अमित शाह ने आज कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने एक रैली की। उन्होंने कहा, जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वहीं बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा चुनाव हिस्सा बंगाल में होता है। वो बंगाल में घुसपैठों को रोक नहीं पा रही है। कभी ममता बनर्जी घुसपैठ के मुद्दों को संसद पार्लियामेंट में चलने नहीं देती। आज खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती है, वहाँ विकास कैसे हो सकता है? इसलिए ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं। आज मैं कहकर जाता हूँ कि CAA इस देश का कानून है, हम इसे लागू कर रहे हैं। जो वहाँ से आए वो सभी हिंदू भाई बहनों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना आपका और हमारा है। उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। यह शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्य में 3.17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इसमें 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। ये 3,948 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला करेंगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना विधानसभा का कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। यहाँ पिछली बार दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने सरकार बनाई। चंद्रशेखर राव दूसरी बार CM बने। TRS का नाम अब BRS यानी भारत राष्ट्र समिति हो गया है। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ BRS और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा भी इस बार जोर लगा रही है। साल 2018 में BRS को 88, कांग्रेस और 19 को सीट मिली थी। वहीं भाजपा ने खाते में केवल एक ही सीट आई थी। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोह आर्म ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ने बुधवार को दिल्ली की शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। UNLF ने यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगे बैन को 5 साल बढ़ाने के बाद लिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2023 मणिपुर के UNLF सहित कुल 5 उग्रवादी ग्रुप में लगे बैन को 5 साल बढ़ा दिया था। साथ में ही 5 अन्य उग्रवादी ग्रुप को 5 साल का बैन लगाया था। यह बैन इनकी राष्ट्र विरोध गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के कारण लगाया था। यह ग्रुप मणिपुर में एक्टिवेट है। यह बैन 13 नवंबर 2023 से ही लागू हो गया था। उत्तरकाशी के सिलकायरा टनल में सभी 41 मजदूरों के सुरक्षित निकलने के बाद बुधवार रात देहरादून स्थित CM आवास पर ईगास पर्व मनाया गया। इसमें CM धामी समेत कुछ मजदूर में परियोजन भी शामिल हुए। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद ईगास पर्व मनाया जाता है। सभी 41 मजदूर पूरी तरह स्वस्थ हैं। बुधवार को ऋषिकेश एम्स में सभी मेडिकल का चेकअप हुआ। उन्हें यहां 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। एम्स के CEO प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा, सभी मजदूर को हमने ECG कराया है, सभी स्वस्थ हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। दोपहर को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर में मजदूरों को चिन्यालीसोड़ से ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। इससे पहले मंगलवार को टनल में रेस्क्यू के बाद मजदूर को चिन्यालीसोड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट की देखभाल में रखा जाएगा। यहाँ रात भर उन्होंने आराम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना चुनाव प्रचार से जुड़ा मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसलेटर बनना बहुत खतरनाक काम है। तेलंगाना में मेरा स्पीच ट्रांसलेट करते वक्त ट्रांसलेटर मुश्किल में पड़ गया था। राहुल ने ये बात केरल में कोझिकोड के दिव्यांग मुस्लिम लीग के नेता P सतीश हाजी पर लिखी गई एक किताब के लॉन्च प्रोग्राम में कही। इस दौरान इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के सांसद अब्दुल समद समदानी ने राहुल के स्पीच को तेलुगु में ट्रांसलेट किया।